नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों की कई सारे मैसेज आ रहे हैं कि सर रिज़ल्ट कब आ रहा है? उसके बारे में कुछ बताइए। तो इसके लिए मैंने पहले भी बताया था कि इसका रिज़ल्ट जो है 15 फरवरी यानी मिड फरवरी के आस-पास देखने को मिल सकता है। लेकिन अब कुछ जानकारी निकल के आ रही है कि हो सकता है कि अपना रिज़ल्ट जो है 15 फरवरी के बाद भी चला जाए। वीडियो बनाने का पर्पज़ ये था कि कुछ बच्चों के सवाल थे और वो शायद ये सवाल लगभग सभी के मन में गूँज रहे होंगे। जैसे पहला सवाल है कि मार्क्स में बताइए कट ऑफ। क्वेश्चन में समझ नहीं आता है। एक हमारे मित्र ये थे, दूसरे एक हैं जो इन्होंने सवाल किया है, जो डिलीट होता है उसके मार्क्स मिलते हैं? तो इसका भी हम जवाब देंगे और आखिर में हम अपना शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो बात है कि पीसीएस प्रयागराज जो प्री का रिज़ल्ट जो है, अब आपको पता होगा अगर आप पीसीएस की तैयारी ध्यान से करते हैं और रिज़ल्ट पे नज़र रखते हैं, तो 2022 का जो रिज़ल्ट है वो लगभग 45 दिनों में आ गया था और जो 2023 का रिज़ल्ट है, ये इससे भी पहले आ गया था 42 दिनों में। तो इससे मोटा-मोटा अंदाज़ा लगता है कि आयोग अपना रिज़ल्ट 45 दिन 40 से 45 दिन के बीच में दे देता है। उस हिसाब से अगर ये देखते हैं तो हमारा जो समय है, टाइम है, वो 5-6 फरवरी के आसपास पूरा हो चुका है। फिर भी आज 11 फरवरी हो गई है और रिज़ल्ट अभी भी देखने को नहीं मिला है। अब आप देखिए कि आरओ-एआरओ जो री एग्ज़ाम होना है 6 महीने बोल के, आज उसका बर्थडे भी है, आरओ-एआरओ एग्ज़ाम का। आज ही के दिन पे 11 फरवरी 2024 में ये एग्ज़ाम हुआ था। इसे एग्ज़ाम को हुए पूरा 1 साल हो चुका है। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो 6 माह बोल के उन्होंने अभी तक एग्ज़ाम नहीं कराया है, तो उनके ऊपर कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि वो 40 से 45 दिन में रिज़ल्ट दे ही दें। ये तो हम अपना अंदाज़ा लगा रहे हैं पिछले सालों के आंकड़ों के आधार पर कि 40 से 45 दिनों में रिज़ल्ट आ जाएगा। लेकिन इस बार देख रहे हैं कि प्रयागराज में ही कुंभ मेला है। फिर जो आपकी ओएमआर सीट थी, वो एक पार्टिकुलर क्यूआर कोड या कह सकते हैं कि एबीसीडी ग्रुप जो सीरीज़ होते हैं सेट उसमें ना होकर एक कोड दिया हुआ था। सबका अलग-अलग कोड था। उस कोड के हिसाब से स्कैनिंग चल रही है। और सबसे बड़ी बात जो मैं अब बताना चाह रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन हैं जिन पर आयोग फँस रहा है कि डिलीट करना है या अम, मार्क्स देने हैं, आंसर चेंज करना है, क्या करना है? तो इन भाई का जो सवाल आया है उसमें बता दूँ मैं, जो डिलीट होता है उसके मार्क्स मिलते हैं क्या? तो बिल्कुल मिलते हैं। उसको डिलीट मानकर कॉमन कर दिया जाता है। जो डिलीट होता है उसका फ़ायदा सबको मिलता है। ये चीज़ समझ लीजिए जो डिलीट होगा उसका फ़ायदा सबको मिलेगा। जब आंसर चेंज होता है ना, जो चेंज होता है उसमें दिक्कत आती है। किसी का सही हो जाता है, किसी इसमें ये होता है कि कोई अगर 70 वाला है, तो वो सब 75 पे भी चला जाएगा और अगर कोई 75 वाला है, तो वो 70 पे भी आ सकता है। ये थोड़ा-सा दुर्भाग्य रहता है यहाँ पे, कुछ भाग्य भी रहता है। फिर इसके बाद है कि मार्क्स में बताएँ कट ऑफ क्या है? तो इसके लिए मैंने पहले भी बताया था क्वेश्चनों में कि जिसके 72 प्लस हैं, 72 प्लस वाले अपना तैयार करते रहें। अब मार्क्स में बताऊँ तो लगभग जिसके 100 मार्क्स हैं, वो अपना इसमें तैयारी मेंस की करता रहे। और एक चीज़ ध्यान रखें कि प्रीलिम्स के रिज़ल्ट के बाद मेंस की तैयारी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये उन लोगों के लिए तो सही है, जो 1-2 बार मेंस लिख चुके हैं, जो पहली बार हैं, उनके लिए समस्या बनी रहती है। अब यहाँ पे दूसरी बात आ रही है, तो मैंने बता दिया आपको कट ऑफ स्कोर क्या है उसका, सिर्फ स्कोर। तो आप यहाँ पे 100 मार्क्स मान के चलें। हालाँकि अब ये कुछ लोग कहेंगे कि ये कमेंट करेंगे कि ये बहुत कम है या ज़्यादा है। तो एक चीज़ आप समझ लीजिए, जो कट ऑफ आप देखते हैं, कट ऑफ देखने के लिए आप लोग प्रीवियस ईयर के देखते हैं कि पिछले साल कितनी कट ऑफ गई थी, उससे पिछले साल कितनी कट ऑफ गई थी। कट ऑफ देख लेते हैं, उसमें 2-3 फैक्ट जो होते हैं वो आप ध्यान नहीं देते हैं। जैसे पहला फैक्ट, जो क्वेश्चन पेपर होता है उसका लेवल क्या है? क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या है? दूसरी चीज़, जो उपस्थिति होती है, जो प्रेज़ेंट छात्र हैं उनका क्या है? ठीक है? अब तीसरा यहाँ पे इस बार ऐसा हुआ है कि सेंटर जो है वो भी थोड़ा दूर गए थे। तो यहाँ पे तीनों इस बार 2024 में
जो 2024 का प्रीलिम्स हुआ था उसमें ये तीनों फैक्टर काम कर रहे हैं। क्वेश्चन पेपर भी टफ था, परसेंट भी कम थे और आपका सेंटर भी थोड़ा दूर था। तो ये तीनों फैक्टर भी इफ़ेक्ट करेंगे आपकी कट ऑफ पे। तो ठीक है गाइज़, देखते हैं 15 फरवरी के बाद ही आसार लग रहे हैं रिजल्ट के। तब तक वेट करिए और मेंस लिखते रहिए। ठीक है।